हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम वर्क कर रहे थे और आज हम करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आज हम नॉन फाइनाइट वर्ब करेंगे। तो नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी वे वर्ब्स होती हैं जो कि काल व कर्ता के अनुसार नहीं बदलती। नॉन फाइनाइट्स वे वर्ब्स होती हैं जो कि वाक्य में काल और कर्ता के अनुसार नहीं बदलती हैं। जैसे आपका एग्जांपल देखिए, ही गोज टू स्विम, ही गोज टू स्विम। या आपका ही वेंट टू स्विम, ही वेंट टू स्विम, ही वेंट टू स्विम। और आपका ही विल गो टू स्विम, ही विल गो टू स्विम। तो यहाँ पर आपका जो टू स्विम है ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पर गोस, वेंट, विल ये क्या है, आपकी फाइनाइट वर्ब है जो कि टेंस के अनुसार आपकी चेंज हो रही थी। और जो टू स्विम है आपकी, ये हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब। ये आपकी सेम ही रही है, ये चेंज नहीं हुई है। उपयुक्त वाक्य में आपके गो, वेंट, विल जो है ये वर्ब टेंस के अनुसार बदलते हैं, तो इनका प्रयोग आपकी नॉन फाइनाइट के रूप में हुआ है। और जबकि टू स्विम जो है ये आपके टेंस के अनुसार, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो टू स्विम का प्रयोग आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में हुआ है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब आपके कितने प्रकार की होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है वो आपकी 3 प्रकार की होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और आपके जीरेंट। बात करें पार्टिसिपल की, तो पार्टिसिपल भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और आपके परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखते हैं। तो इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं। जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसके अंदर आपके इसके इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं। पहला आपका, जब वाक्य के शुरू में किसी क्रिया में जुड़कर कर या करके आदि शब्द आए हैं। जब आपका कोई सेंटेंस इस तरह से हो, बाईं ओर मुड़कर तुम्हें मंदिर दिखाई देगा। बाईं ओर मुड़कर बाईं ओर मुड़कर तुम्हें मंदिर दिखाई देगा। मंदिर दिखाई देगा। ओके। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, इस प्रकार के वाक्यों की शुरू में जिस क्रिया में कर या करके आदि शब्द हो, तो उनकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर वाक्य के शुरू में रखते हैं और शेष वाक्य को नियमानुसार बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखते हैं, पुलिस को देखकर चोर भाग गए। पुलिस को देखकर पुलिस को देखकर चोर भाग गए। पुलिस को देखकर चोर भाग गए। तो इसे लिखेंगे आप सीइंग द पुलिस, सीइंग द पुलिस, सीइंग द पुलिस, द थीव्स, सीइंग द पुलिस, द थीव्स रैन अवे। ओके, सीइंग द पुलिस, द थीव्स रन अवे। और ये वाला इसको कैसे लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे टर्निंग टू द लेफ्ट, टर्निंग टू द लेफ्ट, turning to the left, you will see the temple. You will see the temple. Okay, turning to the left, you will see the temple. Okay, और नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। शोर सुनकर वह बाहर आई। शोर सुनकर शोर सुनकर वह बाहर आई। तो इसे कैसे लिखेंगे आप, इसे लिखेंगे हियरिंग द नॉइस, हियरिंग hearing the noise, she came out, she came out.
यहाँ पर आपको जो सुनकर यानी कि कर जो वाली क्रिया है ना, कर या करके, उसमें तो हम फर्स्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाते हैं, और जो बाद वाली जो हमारी बाद वाला जो वाक्य होता है, शेष वाक्य को नियम अनुसार बनाएंगे। जैसे शोर सुनकर, तो हियरिंग द नॉइस, वह बाहर आई, आपका पास्ट इंडेफिनिट है, शी केम आउट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, जब वाक्य के शुरू में किसी क्रिया में जुड़कर ते या ते हुए आदि शब्द आए, जब किसी वाक्य में आपके किसी क्रिया में जुड़कर ते या ते हुए शब्द आए, जैसे आपके दौड़ते दौड़ते वह ठुकरा गया, दौड़ते 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 वह ठुकरा गया। तो इस प्रकार के वाक्यों को कैसे बनाते हैं? तो इस प्रकार के वाक्यों के शुरू में वाइल लगाकर, और आपके ते या ते वाली क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर रखते हैं, और शेष वाक्य को नियमानुसार बनाएंगे। जिसे आप लिखेंगे वाइल रनिंग ही स्टम्बल्ड, वाइल रनिंग वाइल रनिंग ही स्टम्बल्ड। ओके, वाइल रनिंग ही स्टम्बल्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पुस्तक पढ़ते पढ़ते वह जम्भाई ले रहा था, पुस्तक पढ़ते पढ़ते वह जम्भाई ले रहा था, पुस्तक पढ़ते पढ़ते वह जम्भाई ले रहा था। तो इसको लिखेंगे वाइल रीडिंग द बुक, वाइल रीडिंग वाइल रीडिंग द बुक ही वॉज yawning। ओके, तो इस प्रकार के वाक्यों में हम जो हमारा वाइल लगाकर ते या ते हुए वाली क्रिया में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा कर रखेंगे, और बाकी जो हमारा सेंटेंस है उसको नियमानुसार बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जब वाक्य के ऑब्जेक्ट से पहले किसी क्रिया में जुड़कर ता हुआ, ते हुए या ती हुई आदि शब्द आए, तथा वाक्य में यह क्रिया उस ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए। तीसरे टाइप के वाक्य आपके इस तरह के होते हैं, इसमें जब आपके ऑब्जेक्ट से पहले किसी वर्ब में या किसी क्रिया में जुड़कर ता हुआ, ते हुए या ती हुए आदि शब्द आए, तथा वाक्य में यह क्रिया उस ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। शिकारी ने उड़ते हुए पक्षी को गोली मारी, शिकारी ने शिकारी ने उड़ते हुए पक्षी को गोली मारी। ठीक है, शिकारी ने उड़ते हुए पक्षी को गोली मारी। तो वाक्य में यह क्रिया जिस ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए, उसे तुरंत पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर रखेंगे, और शेष वाक्य को नियमानुसार बनाएंगे। जिसे आपका द हंटर शूट द फ्लाइंग बर्ड, द हंटर द हंटर शूट द हंटर शूट द फ्लाइंग बर्ड। ओके, द हंटर शूट द फ्लाइंग बर्ड। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका आपका, वह चलती हुई रेलगाड़ी से कूद गया, वह चलती हुई रेलगाड़ी से वह चलती हुई रेलगाड़ी से कूद गया। तो इसे लिखेंगे आप he he jumped off he he jumped off the moving train, he jumped off the moving train। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, जब वाक्य के ऑब्जेक्ट के बाद किसी क्रिया में जुड़कर ता हुआ, ती हुई, ते हुए आदि शब्द आए, तथा वाक्य में यह क्रिया इस ऑब्जेक्ट की विशेषता बताते हुए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को प्रभावित करें। जब आपके वाक्य के ऑब्जेक्ट के साथ किसी क्रिया में जुड़कर ता हुआ, ती हुई और ते हुए आदि शब्द आते हैं, और ये तथा वाक्य में यह क्रिया इस ऑब्जेक्ट की विशेषता बताते हुए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को प्रभावित करें, तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं? जैसे आपका एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक लड़के को क्रिकेट खेलते हुए देखा, मैंने एक लड़के को मैंने एक लड़के को क्रिकेट खेलते हुए देखा, खेलते
हुए देखा। मैंने एक लड़के को क्रिकेट खेलते हुए देखा, तो इसे लिखेंगे आई सॉ अ बॉय प्लेइंग क्रिकेट। आई सॉ अ बॉय आई सॉ अ बॉय प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट। आई सॉ अ बॉय प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने उसे तुम्हारा इंतजार करते हुए पाया। मैंने उसे तुम्हारा इंतजार करते हुए पाया, तो इसे लिखेंगे आप आई फाउंड आई फाउंड हिम वेटिंग फॉर यू। आई फाउंड हिम वेटिंग फॉर यू। ओके, आई फाउंड हिम वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से हमारी वोकैब हमने चेंज कर दी है। एंटोनियम्स हम कर चुके हैं काफी, और आज से हम सिनोनियम्स देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा अबेंडन। यहाँ तक हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपके हमने देखे कि किस किस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल में बन सकते थे। तो इस टाइप के वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल में बन सकते हैं। रह गया आपका पास्ट पार्टिसिपल, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम अपनी वोकैब करते हैं। तो सिनोनिम्स है आज हमारे। अबेंडन का मतलब होता है आपका पद त्यागना। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, अपोजिट नहीं, इसके सेम वर्ड क्या होंगे। इसका सेम होंगे आपके लीव, डेजर्ट, फोरसेक, यानी कि आपके त्याग देना। लीव, डेजर्ट, फोरसेक और अबेंडन, और आपका गिव अप भी हो सकता है, गिव अप। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अबेस। अबेस होता है आपका नीचा दिखाना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसके सेम वर्ड हो जाएंगे डिग्रेड, डिसग्रेड, ह्यूमिलेट। नेक्स्ट है हमारा एबर। एबर होता है आपका घृणा करना। तो हेट, लोथ, डिटेस्ट, ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। नेक्स्ट है हमारा एब्राइज। एब्राइज होता है आपका छोटा करना। तो इसके सिनोनिम्स होंगे आपके शॉर्टन, एब्रीवेट, यानी कि आपके कम करना और घटाना। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट होता है आपका पूर्ण। तो अनअल्टरेबल, अनरेस्ट्रिक्ट और आपका अनकंडीशनड, इसके हो जाएंगे सेम वर्ड। नेक्स्ट है हमारा एब्सर्ड। एब्सर्ड होता है आपका विचित्र। तो रिडिकुलस, सिली, फुलिश, यानी कि आपके मूर्ख, और अकवर्ड यानी कि विचित्र। तो नेक्स्ट है हमारा अबंडेंट। अबंडेंट होता है आपका पर्याप्त। तो इसके सेम वर्ड हो जाएंगे एम्पल और आपका प्लेंटीफुल। नेक्स्ट है असेसरी। असेसरी होता है आपका सहायक। असेसरी क्या होता है, सहायक होता है। तो एडिंग, ऑक्सिलरिंग, सब्सिडरी, यानी कि आपकी हेल्पिंग, सहायता देने वाला सहायक। नेक्स्ट है अचीव। अचीव होता है आपका प्राप्त करना। अचीव का मतलब क्या होता है आपका प्राप्त करना। तो इसके सेम वर्ड क्या हो जाएंगे आपके accomplish, गेन, अर्न, अटेन, यानी कि आपके प्राप्त करना। ओके, क्या हो जाएंगे आपके प्राप्त करना। accomplish, गेन, अर्न, अटेन, यानी कि आपके कमाना, प्राप्त करना। नेक्स्ट है एडेप्ट। एडेप्ट होता है आपका कुशल। तो प्रोफिशिएंट, स्किल्ड, एक्सपर्ट और आपका डेक्सटीरियस। नेक्स्ट है एडिक्वेट। एडिक्वेट होता है आपका पर्याप्त। तो इसके सेम वर्ड हो जाएंगे सफिशिएंट और आपका इनफ। नेक्स्ट है एडहेरेंट। एडहेरेंट होता है आपका अनुयायी। तो इसके साथ में आपके सेम वर्ड हो जाएंगे फॉलोअर, स्टिकलर और आपके डिपेंडेंट। नेक्स्ट है एडिसिव। एडिसिव होता है आपका चेपक या चिपचिपा। तो स्टिकी, ग्लू, गम, ये हो जाएंगे इसके सेम वर्ड। नेक्स्ट है एडमायर। एडमायर है आपका प्रशंसा करना। तो प्रेज, अडोर और आपका एस्टीम। प्रशंसा करने का सेम वर्ड हो जाएंगे आपके प्रेज, अडोर, एडमायर, स्टीम। नेक्स्ट है एडोर। एडोर होता है आपका सजाना। एडोर का क्या मतलब होता है आपका, एडोर है आपका सजाना। तो रेस्पेक्ट, आइडियलाइज, वर्शिप, एडमायर, प्रशंसा करना, पूजा करना। ओके। नेक्स्ट है हमारा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी होता है आपका विपन्नता या दरिद्रता। तो इसके सेम वर्ड हो जाएंगे प्रेडिकामेंट, माइजरी, मिसफॉर्च्यून। नेक्स्ट है हमारा एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन होता है आपका दरिद्रता। तो पॉवर्टी, डेस्टिट्यूशन। ओके। नेक्स्ट है हमारा एलियन। एलियन होता है पराया या बेगाना। तो इसके सेम वर्ड क्या हो जाएंगे फॉरेन, स्ट्रेंजर, अननोन। ओके। नेक्स्ट है हमारा अलाइव। अलाइव होता है आपका जागरूक या जिंदा दिल। तो इसके सेम वर्ड क्या हो जाएंगे लाइवली,
विवेसियस और आपका लाइफ लाइक। नेक्स्ट है एलिवेट। एलिवेट होता है आपका राहत पहुंचाना, तो इसके सेम वर्ड हो जाएंगे रिलीव, लाइटन, ईज। नेक्स्ट है हमारा एल्म्स। एल्म्स होता है आपका भीख या भिक्षा, तो इसके सेम वर्ड हो जाएंगे ग्रेच्युटी, डोनेशन और आपका ग्रांट। नेक्स्ट है हमारा अमेंड। अमेंड होता है आपका सुधार लाना, तो इम्प्रूव, चेंज और आपका इमेंड। नेक्स्ट है एमिकेबल। एमिकेबल होता है आपका मित्रवत, सहज स्वभाव का, तो उसके सेम वर्ड है सुटेबल, फ्रेंडली, लवेबल, एमिबेबल, एमिएबल। नेक्स्ट है हमारा एंजाइटी। एंजाइटी होता है आपका चिंता, तो ईगरनेस, मिसगिविंग और आपके वरी हो जाएंगे इसके सेम वर्ड। नेक्स्ट है हमारा अपाथी। तो अपाथी होता है आपकी उदासीनता, तो इनडिफरेंस और आपका न्यूट्रलिटी। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आती है, मतलब हमने प्रेजेंट सॉरी आपकी क्या करा था हमने आज हमारे पार्टिसिपल में, जो हमारा पार्टिसिपल था प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बेस हमने रूल्स पढ़े थे, उसमें हमने सेंटेंस बनाने देखे थे, तो उसी के बेस्ड ये हमारी एक्सरसाइज है। तो करते हैं एक्सरसाइज। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट है हमारा आवाज सुनकर लड़का जाग पड़ा, तो इसे लिखेंगे हियरिंग द वॉइस, हियरिंग द वॉइस, हियरिंग द वॉइस द बॉय woke up, the boy woke up, woke up। नेक्स्ट है हमारा बाईं ओर मुड़कर तुम्हें मंदिर दिखाई देगा, तो टर्निंग टू द लेफ्ट, टर्निंग टू द लेफ्ट, टर्निंग टू द लेफ्ट, you will see the temple, you will see the temple, you will see the temple। ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है भूखा होकर उसने एक रोटी चुराई, तो बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री, being hungry, he stole a piece of bread. He stole a piece. He stole a piece of bread. ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है असंतुष्ट होकर वह घर वापस चला गया, तो बीइंग डिससेटिस्फाइड, बीइंग डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, being dissatisfied, he returned home, he returned home। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मेरी सफलता का समाचार सुनकर वह खुशी से चिल्लाया, तो हियरिंग द न्यूज ऑफ माई सक्सेस, हियरिंग द न्यूज ऑफ माई सक्सेस, न्यूज ऑफ माई सक्सेस, he shouted with joy, he shouted with joy। okay, hearing the news of my success he shouted with joy। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पत्र पढ़ते पढ़ते वह सुबकी ले रही थी, पत्र पढ़ते पढ़ते वह सुबकी ले रही थी, तो while reading the letter, while reading the letter, while reading the letter, while reading the letter she was sobbing, she was sobbing, sobbing। okay, while reading the letter he was sobbing, तो while reading the letter he was sobbing। नेक्स्ट हमारा कमरे से बाहर जाते हुए वह मुझ पर घूर रहा था, तो while going out of the room, while going out of the room, while going out of the room he was staring at me, he was staring at me। okay, while going out of the room he was staring at me। नेक्स्ट हमारा बाजार जाते हुए हमने एक सांप देखा, बाजार जाते हुए हमने एक सांप देखा, while going to market, while going to market, while going to market he, while going to market we saw a snack, we
सो आ स्नेक। ओके। नेक्स्ट है हमारा, छात्रों को पढ़ाते हुए अध्यापक पान चबा रहा था। तो इसको लिखेंगे while teaching the students, while teaching the students, while teaching the students, the teacher was chewing the battle. The the teacher was chewing, chewing the battle. ओके। नेक्स्ट है हमारा, सोते सोते वह बिस्तर से नीचे गिर गया। सोते सोते वह बिस्तर से नीचे गिर गया। while sleeping he fell off the bed. while sleeping while sleeping while sleeping he fell off the bed. He fell off the bed. ओके। नेक्स्ट है हमारा, उसने डूबते हुए बच्चे को बचाया। तो ही रेस्क्यूड द ड्रॉइंग चाइल्ड। ही rescued he he rescued the drawing child. ओके। नेक्स्ट है हमारा, मैंने एक बूढ़े को टोकरी ले जाते हुए देखा। तो आई सो एन ओल्ड मैन आई सो एन ओल्ड मैन carrying the basket, carrying the basket. I saw an old man carrying the basket. नेक्स्ट है हमारा, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको पसंद है। तो एवरीबडी लाइक्स हिज स्माइलिंग फेस। एवरीबडी एवरीबडी likes his everybody likes his smiling face, स्माइलिंग फेस। ओके। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा, हिज स्माइलिंग फेस इज लाइक्ड बाय एवरीबडी। हिज हिज स्माइलिंग फेस, हिज स्माइलिंग फेस, हिज स्माइलिंग फेस is liked is liked by everybody. ओके। तो दोनों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको पसंद है। एवरीबडी लाइक्स हिज स्माइलिंग फेस। ही, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हिज स्माइलिंग फेस इज लाइक बाय एवरीबडी। नेक्स्ट है हमारा, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। तो एवरीबडी सैल्यूट्स द राइजिंग सन। एवरीबडी everybody everybody likes the everybody salutes, sorry, everybody salutes, everybody salutes the rising sun, the rising sun. ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अध्यापक जलती हुई मोमबत्ती होता है। तो अ टीचर इज अ बर्निंग कैंडल। अ टीचर is a burning candle. ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज, द गर्ल हियर द नॉइज शी वोक अप। तो यहाँ पर आपको कंबाइन करना है सेंटेंस को। तो उसको लिखेंगे, हियरिंग द नॉइज द गर्ल वोक अप। हियरिंग हियरिंग द नॉइज हियरिंग द नॉइज द गर्ल वोक अप। द गर्ल woke up. Okay. Next हमारा, she went out, she was crying. She went out crying. She went out crying. वह रोते हुए बाहर चली गई। नेक्स्ट हमारा, द बॉय वॉज हंग्री ही एट बिस्किट्स। तो इसको कंबाइन करेंगे, बींग हंग्री द बॉय एट बिस्किट्स। बींग हंग्री बींग हंग्री द बॉय एट बिस्किट्स। द बॉय ate biscuits.
ओके। नेक्स्ट है हमारा, आई सो सूरज ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट। आई सो सूरज स्मोकिंग अ सिगरेट। आई सो सूरज, आई सो सूरज स्मोकिंग अ सिगरेट। ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, न्यूटन सो सम एप्पल्स दे वर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। तो न्यूटन सो सम एप्पल, न्यूटन न्यूटन सो some apples Newton saw some apples falling from the tree. Falling from the tree. Okay. नेक्स्ट है हमारा, शी फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट होम। तो इसे लिखेंगे, फिनिशिंग हर वर्क शी वेंट होम। फिनिशिंग हर वर्क finishing her work she went home। she went home। okay। नेक्स्ट है हमारा, दे सो द फ्लेम्स दे ran towards the burning house। तो flames seeing the flames they ran towards the burning house। they ran towards the burning house। burning house। ओके। नेक्स्ट है हमारा, उज्जवल वॉज हंग्री ही टुक हिज फूड। तो ऐसे लिखेंगे, बीइंग हंग्री उज्जवल टुक हिज फूड। बीइंग हंग्री बीइंग बीइंग हंग्री उज्जवल टुक हिज फूड। ओके। नेक्स्ट है हमारा, टर्न टू द राइट यू विल सी द क्लॉक टावर। तो टर्निंग टू द राइट you will see the clock tower। You will see the clock tower। ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, a hungry fox saw some bunches of grapes they were hanging from a vine। तो इसे लिखेंगे, a hungry fox saw some bunches of grapes hanging from a vine। hanging from a vine। ओके। नेक्स्ट है हमारा, it is not it is hot no one went out। it is hot no one went out। तो it being being hot no one went out। ओके। नेक्स्ट हमारा, द वेदर वॉज फाइन द ट्रेवलर लेफ्ट द होटल। तो इसको लिखेंगे, द वेदर बीइंग फाइन द वेदर being fine the traveler left the hotel। the traveler left the hotel। ओके। नेक्स्ट है हमारा, द स्कूल वॉज ओवर द टीचर लेफ्ट द स्कूल। तो इसको लिखेंगे, द स्कूल बीइंग ओवर द स्कूल being over the teachers left the school। the teachers left the school। ओके। नेक्स्ट है हमारा, इट वॉज नवंबर आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड। तो इट बीइंग नवंबर it
being November, it being November, I went to meet my friend. I went to meet my friend. ओके, नेक्स्ट है हमारा द पुलिस शॉट एट द रोबर वॉज रनिंग। तो द पुलिस शॉट एट द रनिंग रोबर। द पुलिस द पुलिस शॉट एट द रनिंग रनिंग रोबर। ओके, द पुलिस शॉट एट द रनिंग रोबर। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, चूज द वर्ड अपोजिट नहीं आएगा यहाँ पर, आपकी थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर लिखेंगे चूज द वन, चूज द वन, इसको काट देते हैं, इसको काट दिया और इसकी जगह पर लिखते हैं हम चूज द वन, चूज द वन which dash expresses the meaning of the given word, the meaning of the given word। ओके, तो करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, अबेस। अबेस का सेम वर्ड क्या होगा, सिली, डिसग्रेस, चीयर या आपका अपलिफ्ट। तो अबेस का सिनोनिम हो जाएगा आपका, अबेस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिसगार्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का सिनोनिम क्या होगा, डिमिनिश, गेन, रिपब्लिशियन या आपका अनरेस्ट्रिक्टेड। तो एब्सोल्यूट का अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका अनरेस्ट्रिक्टेड, अनरेस्ट्रिक्टेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या है हमारा, अबंडेंट। अबंडेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल, सोवरियन, सोवर्जियन और आपका ईज या आपका स्टार। तो अबंडेंट का सेम वर्ड हो जाएगा आपका प्लेंटीफुल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा एडेप्ट। एडेप्ट का सेम वर्ड क्या है, फील्ड, स्किल्ड, लाइवली, अनफिट। तो एडेप्ट का सिनोनियम है आपका स्किल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा एडहेरेंट। एडहेरेंट का सेम वर्ड क्या है, नॉन एडिसिव, स्टिकलर, माइजरी या आपका कूल। तो एडहेरेंट का सेम वर्ड है आपका स्टिकलर। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा एडमायर। एडमायर का सेम वर्ड क्या है, अडोर, टैकी, लाइफलाइट या आपका डेप्लोर। तो एडमायर का सेम वर्ड हो जाएगा आपका अडोर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा एलियन। एलियन का सेम वर्ड क्या है, डेफी, वरी, डोमेस्टिक और आपका अननोन। तो एलियन का सेम वर्ड हो जाएगा आपका अननोन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा एल्म्स। एल्म्स का सेम वर्ड क्या है, ग्रांड, एक्सोटिक, इनमिकल या आपका डिटेस्ट। तो एल्म्स का सेम वर्ड यानी कि सिनोनिम्स हो जाएगा आपका ग्रांड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा एमिकेबल। एमिकेबल का सेम वर्ड क्या है, अर्न, फ्रीज्ड, इनमिकल, लवेबल। तो एमिकेबल का सेम वर्ड है आपका लवेबल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा एंजाइटी। एंजाइटी का सेम वर्ड क्या है, चेंज्ड, मिसगिविंग, फोर्टिट्यूड या आपका वैलोर। तो एंजाइटी का सेम वर्ड हो जाएगा आपका मिसगिविंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एंजाइटी का सिनोनिम्स हो गया आपका मिसगिविंग। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल करा है और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब आपके पास्ट पार्टिसिपल के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।